नमस्कार दोस्तों, वेदू ओरा ऑनलाइन स्मार्ट लर्निंग में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं रास बिहारी शर्मा आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सीबीएसई 10th टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन होने वाली है दोस्त, उसके लिए आपका मैथमेटिक्स का रिवीजन सीरीज करवाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्त, आपका ये रिवीजन सीरीज में हमने एपी स्टार्ट कर चुका है और आपने प्रीवियस क्लासेज में देखा एपी के जितने भी आपके क्लासेज में पढ़ने हैं शॉर्ट्स नोट्स के फॉर्म में मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। आज मैं अब क्वेश्चन पे आऊँगा जो भी एपी के अंदर सीबीएसई बोर्ड ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपसे पूछे हैं वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको सोल्व करवाता हूँ। और मैं दोस्त एक बात बताता हूँ, जितने भी आसान से आसान मेथड जो होंगे ना मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं क्लास की। ठीक है, चलो दोस्त, एक मैं बात बता दूँ, जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ी थी, हमने पिछली क्लास में ये सब सारी बातें पढ़ चुकी थी। ठीक है, अब मैं जस्ट एक तुमको जो है जिसको आप कह सकते हो ना कि सर जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना है, तो जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए मटेरियल, जिसको कह सकते हैं ना कि कुछ मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि आपके पास क्वेश्चन है, फट से आपने कर दिया, सेकेंडों में आपने कर दिया, है ना। वैसे ही चीज़ें आप देखेंगे। देखो दोस्त, हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि कोई एपी है उसके जनरल टर्म के बारे में कि टी एन या उसको क्या चीज़ से लिखते हैं भाई, ए एन से डिनोट करते हैं। तो इसकी क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होती है, डी होती है। बात सही है या गलत है? सही है। अब हमने कहा कि दोस्त इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एन डी एन, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एन प्लस ए माइनस डी। समझ रहे हो, इसको ऐसा लिख सकते हैं। किसी भी एपी के जनरल टर्म को लिखा जा सकता है। एन को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी एन प्लस ए माइनस डी। तुम कहोगे सर इसमें नई बात क्या है, तो हम नई बात तुमको बताते हैं दोस्त। क्या है नई बात? नई बात इसमें एक ही है कि ये जो आपको डी जो दिख रही है ना, डी, ये वाली जो आपको डी नजर आ रही है दोस्त, ये नई बात है आपके लिए। शायद आपको ये नई बात लगे या ना लगे, लेकिन मेरे लिए अभी जो मैं बताऊंगा आपको वो बिल्कुल आपको नई बात दिखने वाली है। देखो कैसे, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो तुम डी देख रहे हो ना दोस्त, ये डी जो है और ये जो ए माइनस डी है, तुमको नहीं दिख रहा है कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? लीनियर पोलिनोमियल। किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो एक लीनियर पोलिनोमियल होता है। और वो क्या चीज में लीनियर पोलिनोमियल होता है? एन में लीनियर पोलिनोमियल होता है। किस में होता है? एन में लीनियर पोलिनोमियल होता है। ठीक है, तो किसी भी एपी का जो जनरल टर्म होता है वो क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल होता है। ये बात आपको पता थी? नहीं पता थी। किस में लीनियर पोलिनोमियल होता है दोस्त? एन में लीनियर पोलिनोमियल होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब an लीनियर पोलिनोमियल है n में, तब तुम क्या देख रहे हो? देखो तुम क्या देखते हो। अब हमने कहा कि दोस्त an जो है वो an क्या है, लिखा हुआ है डी एन प्लस ए माइनस डी। ये a माइनस डी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। ये कांस्टेंट टर्म है, ये आपके पास क्या रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा, तो आपको उससे हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म होगी, है ना। ये क्या, कौन सी टर्म होगी दोस्त? कांस्टेंट टर्म, दुनिया का जिसको परम सत्य कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का इसको क्या कह सकते हैं? परम सत्य। कांस्टेंट टर्म को अगर हम कहें कि दुनिया का परम सत्य यही है, तो कोई गलत बात नहीं बोल रहे। सत्य क्या होती है? सत्य, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य वो चीज है जो कभी बदल नहीं सकता, जो कभी नहीं चेंज होता है, उसको सत्य बोलते हैं। सत्य बोला जाता है उसको। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? सत्य है, दुनिया का सर्वोत्तम सत्य है, मैथमेटिक्स का सर्वोत्तम सत्य है। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ रहे हो? तो a माइनस डी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और ये क्या है सर? ये d है। ठीक है, और आपके पास जो है, अगर मैं अब आपको एक बात बताऊं, तो तुम आज के बाद कोई भी लीनियर पोलिनोमियल देखोगे, अगर वो तुमसे कहेगा कि क्या वो एपी है, तो तुम डायरेक्ट जैसे ही देखोगे कि सर वो लीनियर पोलिनोमियल है, तो पक्का एपी होगा। पक्का क्या चीज होगा? एपी। सपोज हमने लिखा एक 3x प्लस 2, हमने लिखा fx इक्वल टू 3x प्लस 2।
मैंने कहा क्या fx एक AP का टर्म प्रोवाइड कर सकता है? तुम कहोगे बेशक ये एक AP का टर्म प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ये डायरेक्ट हम देखेंगे और आंसर बोलेंगे सिंस ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पे अगर मैं पूछूं ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या चीज में है, तो कहोगे सर लीनियर पॉलिनोमियल ये क्या चीज में है? x में है। अब मैं दोस्त एक बात कहूं कि सर अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस AP का nth टर्म क्या होगा, तो x को रिप्लेस कर देना है n से एंड इसको बोलेंगे 3n+2। ये इसका nth टर्म है किसी AP का, जिसका कि अगर ये AP फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो ये एक AP फॉर्म करेगा। x की वैल्यू 1 2 3 4 नेचुरल नंबर पुट करेंगे x की वैल्यू, तब ये आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल जो है, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये एक AP के टर्म को प्रोवाइड करेगा आपके पास। ठीक है, इसका nth टर्म क्या हो सकता है? 3n+2। n क्या है? नेचुरल नंबर, समझ रहे हो? तो 3n+2 उस AP का nth टर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे ही तुमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल nth टर्म 3n+2। अब मैं तुमसे पूछूं कि दोस्त बताओ उस AP का फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है? मैंने तुमसे कहा कि उस AP का फर्स्ट टर्म क्या हो सकता है, तो तुम कुछ नहीं करोगे, इस 3 और इस 2 को ऐड कर देना। इस 3 और इस 2 को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। अगर मैं पूछूं कि इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो तुम कहोगे 3 + 2 = 5। देखना है और डायरेक्ट आंसर कहना है। अगर मैं पूछूं इस AP का कॉमन डिफरेंस बताओ दोस्त, तुम कुछ नहीं कहोगे, कहोगे कि सर ये कॉमन डिफरेंस है, ये 3 जो मुझे दिख रही है ना सर, यही कॉमन डिफरेंस है। तो मैं इसको क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्त, तो तुम कहोगे सर कॉमन डिफरेंस 3 है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि n के आगे हमेशा क्या होती है? कॉमन डिफरेंस। और देखो इस कांस्टेंट टर्म और इस d को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आती है कि a - d और +d, तो d से d कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या आ गई? फर्स्ट टर्म। इसी रिजल्ट पे मैं ये कह रहा हूं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 5n, है ना, और क्या लिखी हुई है? अगर लिखी हुई है -1, अगर मैंने तुमसे कहा क्या एक AP का फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल कहोगे ये एक AP के सारे टर्म को प्रोवाइड करेगा। मैं पूछूं कॉमन डिफरेंस क्या है, तो तुम डायरेक्ट ये वाली 5 को देख के कहोगे कि सर ये कॉमन डिफरेंस 5 हो गई। मैं तुमसे पूछूं कि बताओ दोस्त इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो तुम कहो कि सर फर्स्ट टर्म मुझे चाहिए। फर्स्ट टर्म के लिए मैं क्या करूंगा? इस -1 को इस 5 में ऐड कर दूंगा, तो 5 - 1 = कितनी हो गई? 4। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो गई? 4 हो गई। कॉमन डिफरेंस क्या हो गई? 5 हो गई। समझ रहे हो? बिल्कुल क्लियर है। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ है सिर्फ n, अगर मैं पूछूं, अगर लिखा हुआ है सिर्फ n, मैं पूछूं बताओ इसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म क्या है? एक AP का टर्म है, बिल्कुल AP का टर्म है। कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पे जो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है? 0। तो ये हो गई कॉमन डिफरेंस। आई मीन d की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। फर्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो इस 1 और इस 0 को ऐड कर दो दोस्त, तो 1 + 0 = क्या हो गई? 1 हो गई। ये एक कॉमन डिफरेंस हो गई तुम्हारी। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है। ठीक है, और अगर मैं आपको एक बात और बताऊं, कभी कभी आपके बुक में कहेगा कि जैसे उसने दे दिया तुम्हारे पास कि किसी AP का जो है nth टर्म तुम्हारे AP नहीं है, उसने कहेगा कि कोई सीक्वेंस है, कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस जिसको हिंदी में आप अनुक्रम कहते हैं, आपसे कहेगा कि कोई सीक्वेंस लिखा हुआ है, वो है 5n+2 के फॉर्म में, तो बताइए ये AP में है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं? ये वाली फार्मूला का यूज कर देते हैं कि सपोज हमने इसको एज्यूम कर लिया Tn, तो Tn - 1 क्या होती है? इसको कहेंगे 5n - 1 + 2। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सर d की वैल्यू क्या? d क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए। हमने कहा था, आपको पहले ही बताया था कि आप एक बात बताओ दोस्त, हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि अगर Tn - Tn - 1 की वैल्यू, अगर Tn - Tn - 1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए, क्या आ जाए दोस्त? कांस्टेंट क्वांटिटी।
कांस्टेंट क्वांटिटी अगर एक वैल्यू आ जाए, आई मीन Tn माइनस 1 कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी दे दे, उस कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू क्या है जिसको हम लोग d कहते हैं, तब हम कहते हैं कि वो एक एपी फॉर्म करता है। इसी रिजल्ट पे हम कहते हैं कि सर तो हम एक काम करते हैं, Tn की वैल्यू कितनी है 5n + 2 है, और अगर हम उसमें माइनस करते हैं 5 × n-1 + 2 को, हमने इसको माइनस कर दिया। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, और उस कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आएगी, उस कांस्टेंट क्वांटिटी की वैल्यू 5 आएगी, और ये आपका आंसर है। सर हम यहाँ पे कहते हैं कि सर ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी दे रहा है, ये क्या है सर, कांस्टेंट क्वांटिटी दे रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि सर ये एक एपी फॉर्म करेगा। आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप यही वर्क करेंगे वहां पे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप यही वर्क करने वाले हैं। चीजें क्लियर है, कैसे हो गई, समझ में आ गई? हाँ सर, अब हम आगे चलते हैं। एक मैं आपको Sn की बात बताता हूं। Sn के अंदर जो छुपे राज हैं वो आप जरा देख लो। Sn क्या होती है? किसी एपी के nth टर्म का सम हमने पढ़ा कि n/2 × 2a + n-1 इंटू क्या होती है, d होती है। हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो Sn की वैल्यू क्या होती है, Sn की वैल्यू होती है d/2, है ना, और ये क्या होती है, n², ठीक है, ये क्या होती है, d/2 n², प्लस क्या होती है, प्लस होती है a - d/2, क्या होती है दोस्त, a - d/2, ठीक है, और यहां पे क्या होती है, n हो जाती है, ठीक है। अगर आप करके देखोगे तो आपके पास यही आने वाली है, ठीक है। तो आप देखो Sn की वैल्यू क्या होगी, n/2 2a प्लस a - d/2 n² प्लस a - d/2 × n। इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है। मैं करके दिखा देता हूं। n/2 को इधर करेंगे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या आएगी, an आएगी, ठीक है। और अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगी, d/2 और n² - n हो जाएगी, है ना, प्लस क्या हो जाएगी, d/2 n² और -n हो जाएगी। अब आप देखो हमने क्या किया, हमने कहा कि d/2 हो गई सर इधर, और ये क्या हो गई, n² हो गई, और an और -d/2n, n को आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगी a - d/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। आपको यही एक फॉर्म मिल रहा है। आई मीन आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि किसी भी एपी के nth टर्म का सम जो होता है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, समझ रहे हो। किसी भी एपी के nth टर्म का सम जो होता है वो क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसको कह सकते हैं। हमने लिखा कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, किस में होता है भाई, n में होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस में होता है, n में होता है। आपको चीजें दिख रही है, ये देखो n² है और यहाँ n है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किस में लिखा हुआ है, n में लिखा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इस तरह का एक्सप्रेशन कोई भी लिखा रहेगा तब हम उसको चेक नहीं करेंगे और डायरेक्ट कहेंगे कि ये किसी भी एपी के nth टर्म का सम लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं तो आप एक बात देखो, हमारे पास कोई एग्जांपल में ऐसे लिखा हुआ है, सोचो कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है, किसी ने लिखा कि सर 3n² + 5n, किसी ने ये लिख दिया, ठीक है। हमने उससे एक बात कही, हमने कही कि तुम बात बताओ भाई कि ये 3n² + 5n जो है, क्या ये किसी एपी के nth टर्म का सम हो सकता है? तो हम डायरेक्ट कह देंगे, जैसे ही हमने देखा कि अच्छा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, n में लिखा हुआ है, इसमें भी n लगा हुआ है, तब हम कहेंगे कि सर ये किसी एपी के nth टर्म का सम है। ये क्या लिखा हुआ है, एपी के nth टर्म का सम, समझ रहे हो, किसी एपी के nth टर्म का ये सम लिखा हुआ है। अब मैं कहूं कि बताओ उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा,
तो तुम क्या करोगे, इसको और इसको ऐड करो, d/2 प्लस a माइनस d/2, d/2 कैंसिल हो गई और आपके पास a आ गई। आई मीन इस 3 और इस 5 इसको ऐड कर दो, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 3 + 5 आई मीन 8 हो गई। और अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो देखो n² के आगे क्या लिखा हुआ है, d/2। इसका मतलब ये वाली जो n² के आगे की जो कोफिशिएंट होती है वो उसके कॉमन डिफरेंस का हाफ होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका डबल। आई मीन जब आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए, आई मीन d/2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि सर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो किसी भी एपी के nth टर्म का सम होता है। ठीक है, किसी भी एपी के कौन से टर्म का सम होता है, nth टर्म का सम होता है। और जब वो किसी एपी के nth टर्म का सम है तब हम चीजों को इजीली कर सकते हैं, है ना। कैसे कर सकते हैं भाई, तो हम कहते हैं कि सर उसको करने का सबसे आसान तरीका है, क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है सर, ये 3n² + 5n है। अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो इसको और इसको ऐड कर दीजिए, और अगर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो n² के आगे जो भी कोफिशिएंट लिखा हुआ है, n² का जो भी कोफिशिएंट होगा आप उसको डबल कर देंगे। सिंपल सी बात है, समझ गए। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक बात और मैं बताता हूं कि किसी भी एपी का nth टर्म का सम आपको दिया हुआ है तो कैसे आप डायरेक्ट उसके nth टर्म को फाइंड कर लेंगे, डायरेक्ट nth टर्म को फाइंड कर लेना है। देखो भाई, हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर किसी भी एपी का अगर टर्म लिखा हुआ है, सपोज मैंने माना कि अगर आपके पास कोई एपी n² लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, n², सिंपल सी बात है। तो हम कहते हैं कि लेट कोई भी एपी है जिसके nth टर्म का सम क्या लिखा हुआ है, n²। ठीक है, हमें चाहिए उस एपी का nth टर्म क्या होगा। तो अब तो लड़का सोचेगा कि सर ये कैसे कर सकते हैं, तो देखो कैसे करोगे तुम, ये समझ जाओ कि तुम्हारा रामबाण इलाज है, समझ गए ना। अभी जितनी भी चीज बता रहे हैं ये शॉर्ट ट्रिक है, आप एग्जाम में लगाओ, फटाफट आंसर लाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो, Sn की वैल्यू n², किसी एपी के nth टर्म का सम देके रखा है, आपको पूछ रहा है nth टर्म क्या होगा। कुछ नहीं करना है, आप क्या जानते हैं कि सर nth टर्म की वैल्यू क्या होती है, वो होती है Sn - Sn-1। ये तो बात आप जानते हो। अगर हम आपसे बोलें कि सर Sn जो है n² है और Sn माइनस क्या हो जाएगी, n-1 से इसको रिप्लेस कर देंगे। अरे भाई Sn है n² तो Sn-1 क्या हो जाएगी, Sn-1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी, n को हम रिप्लेस कर देते हैं n-1 से, तो वो हो जाएगी n-1 की होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगी, n-1 और इसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सर Tn जो है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n² माइनस n² प्लस 2n माइनस 1। ये बात समझ गए। इसको हम क्या करेंगे, n² से n² कैंसिल कर देंगे और हमारे पास क्या आ गई, 2n माइनस 1। तो आपने क्या सीखा कि उस एपी का Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, Tn की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2n माइनस 1। समझ रहे हो बातों को। इससे आपने क्या सीखा, मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या सीखा। आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी एपी का अगर फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, कॉमन डिफरेंस आपको पता चल गया, तो उसको रिप्लेस कर देना है, n² को रिप्लेस कर देना है 2n माइनस 1 से। किससे रिप्लेस कर देना है, 2n माइनस 1 से। समझ गए बातों को, नहीं समझे तो देख लो इधर। आपके पास कोई एपी लिखा हुआ है दोस्त, उसने कहा है कि उस एपी के nth टर्म का सम देके रखा है, mth टर्म का सम देके रखा है। एपी सेम है ना, mth टर्म का सम उसने दिया m² और उसने कहा कि सर उसके nth टर्म का सम उसने लिखा n²। ठीक है, आपसे पूछा कि सर आप बता दीजिए कि उसका mth टर्म और nth टर्म का जो है रेशियो क्या होगा। उसने रेशियो तुमसे पूछ दिया, तुम क्या करोगे, तुमको अभी एक बात पता चला कि सर अगर Sm
Sm अगर m स्क्वायर है तो Tm की वैल्यू क्या हो जाएगी, Tm की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2m माइनस 1। सिंपल सी बात है, समझ गए आप बातों को। अगर आपसे कह दिया कि सर Sn की जो वैल्यू है वो अगर n स्क्वायर है तो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2n माइनस 1। तो हम कह सकते हैं कि सर Tm बाई Tn चाहिए, तो हम सिंपल सा वर्क करेंगे कि Tm बाई Tn इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1। ये हो जाएगी रेशियो, उसके mth और nth टर्म का रेशियो। कोई मैटर नहीं करता, सिंपल सी बात है। सर आपको एक बात बता दूं, Sm और Sn आपको डायरेक्ट भी दे सकता है या ये आपको रेशियो के फॉर्म में भी दे सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रेशियो के फॉर्म में भी दे रहा है तो आप जानते हैं कि रेशियो जो होता है अगर हम कट भी करते हैं तो दोनों का सेम फैक्टर होगा, HCF दोनों की सेम होगी। अगर हमसे कहता कि सर Sm बाई Sn लिखा हुआ है, Sm बाई Sn लिखा हुआ है कि m स्क्वायर और बाई n स्क्वायर, तो सोचिए Sm क्या रहा होगा। अगर सपोज हम मानते तो इसको कहते km स्क्वायर और Sn को क्या कहते हैं, इसको कहते kn स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर इसने कैंसिल आउट भी किया होगा तो ये k ऊपर भी रहा होगा और ये k नीचे भी रहा होगा, तो इस k से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपने यहां से Tm भी निकाला तो k इंटू 2m माइनस 1 और Tn भी निकाला तो k इंटू 2n माइनस 1, फिर k से k कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रही होगी वो, तो आपके पास 2m माइनस 1 बाई 2n माइनस 1 सेम चीजें आ जाएगी। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास कोई भी Sm दे के रखा है, Sm अगर आपके पास दे के रखा है और Sm से अगर आपको क्या चीज पे आना है, Tm पे आना है, या Sn से आपको Tn पे आना है, समझ रहे हो। Sn से किस पे आना है, Tn पे आना है। तब आपको क्या करना है, रिप्लेस n को, यानी n को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस n बाई 2n माइनस 1। n को हटाकर वहां पर क्या रख देना है, 2n माइनस 1 रख देना है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है। और अगर मैं इसके उल्टे बात करूं कि सर अगर आपके पास Tn से Sn पे आना है तब क्या करोगे, Tn से किस पे आना है, Sn पे आना है। कि अगर आपके पास nth टर्म दिया हुआ है और Sn पे आना है तब क्या करोगे आप, तब कुछ नहीं करेंगे, वहां पे रिप्लेस कर देंगे, n को रिप्लेस करेंगे, किससे रिप्लेस करेंगे, बाई n प्लस 1 बाई 2 से। किससे रिप्लेस करेंगे, n प्लस 1 बाई 2 से। नहीं समझे तो देख लो, समझ लो भाई। उसने कहा कि अगर किसी भी एपी है, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, उसने कहा है आपसे कि कोई भी एपी है, उस एपी का mth टर्म आपको दे के रखा है, mth टर्म दे के रखा है। mth टर्म क्या हो सकता है, सपोज उसने आपसे कहा कि आपके पास mth टर्म जो है 3m प्लस 1 है। क्या लिखा हुआ है, 3m प्लस 1। तो आपसे पूछेगा कि सर आप Sm बता सकते हैं, आपसे पूछ सकता है ये, वो आपसे पूछेगा कि सर आप बता सकते हैं Sm की वैल्यू क्या होगी, तो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे भाई, तो हम कहेंगे कि सर इसको एक काम करते हैं, m को रिप्लेस कर देते हैं m प्लस 1 बाई 2 से। किससे रिप्लेस कर देंगे, m प्लस 1 बाई 2 से, है ना, और प्लस 1 हो जाएगी। इससे आप रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने से क्या होगा, फायदा है तुमको। 3 को अगर m प्लस 1 बाई 2 से रिप्लेस करते हैं तो 3m प्लस 1, ये 2 इधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी जरा बताओ, तो ये हो जाएगी 3m प्लस 3, ये तो 3 हो गई, और ये क्या हो गई प्लस 2, और बाई कितनी हो गई, 2 हो गई। तो देखो क्या हो गई, 3m प्लस 5 और बाई क्या हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ भी 2 आ जाएगी, है ना। लेकिन आपको एक बात क्या दिखा, आपको एक बात क्या दिखी, सोचो यार। अगर इसके अंदर इस एपी के फर्स्ट टर्म की बात करें तो क्या है, फर्स्ट टर्म 4 है, और कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कितनी है, 3 है। तो इसका डबल करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है। और देखो 3 बाई 2 और प्लस 5 बाई 2 करेंगे
तो कितनी आ जाएगी 4। एपी सेम हो गई। अब हम करते क्या है कि अगर हम चाहें तो एम स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाता है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें उस एपी का mth टर्म चाहिए तो हम लिखेंगे 3/2 एम स्क्वायर प्लस 5/2। सिंपल सी बात है, ये हमारा कॉमन सी बात है। नहीं तो आप इसको कैलकुलेट करते रह जाएंगे, आपका सारा टाइम लॉस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये दोनों आपके शॉर्ट ट्रिक हैं और बहुत ही टाइम सेविंग वाला काम करेंगे ये। और इसमें बोर्ड में काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं और जिसे आप तुरंत कर सकते हैं, तुरंत, कोई भी टाइम लॉस नहीं होगा। ठीक है, हमने ये सारी बातें एपी पे देख ली है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो देखो यार, यहां पे हम लोग अब जो बात करने वाले हैं कि इफ Sn द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय इतना, देन फाइंड इट्स nth टर्म। देखो कितना आसान है ये। Sn की वैल्यू इसने दे के रखा है, Sn की वैल्यू कितना दे के रखा है 2n स्क्वायर प्लस n। हमसे क्या पूछ रहा है कि Tn की वैल्यू क्या होगी, Tn की वैल्यू क्या होगी। आपको क्या करना है, Tn इक्वल टू हमने लिखा चुका है Sn माइनस Sn माइनस 1, हमने ये बता चुकी है। आप देखो अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्त ये देखो। अब हम देखो इस क्वेश्चन को कितना इजीली किया जा सकता है, इसको निकालने का कोई तरीका ही नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब देखो तुम इतना काम करोगे, पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, Sn माइनस 1 तुमको फाइंड आउट करो। Sn माइनस 1 फाइंड आउट करने यानी n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से, तो 2 इंटू n माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगी n माइनस 1। फिर इतना सारा वर्क करो, आई मीन 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इंटू n माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1। इतना काम तो तुमको करना पड़ेगा। लेकिन देखो यार, यहाँ पे गलतियां क्या हो रही है, यहाँ पे माइनस करनी है, यहाँ पे क्या करनी है, माइनस। आपको यहाँ पे माइनस करनी है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट की यूज करनी है। अब आप इसको कैलकुलेट करते रहो, मैं इतना काम नहीं करूंगा, तुमको अब इतना टाइम लगेगा ना। और देखो मैं कैसे क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, फट से मैं कैसे करता हूँ। अभी मैंने तुमको क्या बताया, हमने कहा कि जैसे ही आपको Sn ये दिखे तो n को रिप्लेस कर देना है 2n माइनस 1 से, n को या n स्क्वायर को। ठीक है, हमने क्या लिखा था, n को नहीं n स्क्वायर को रिप्लेस कर दें। n स्क्वायर जो है उसको किससे रिप्लेस कर देना है, 2n माइनस 1 से। ठीक है, n स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है। तो n स्क्वायर हमारे पास लिखा हुआ है, उसको रिप्लेस कर देते हैं और n को हटा देते हैं और हमारा काम आसान। समझ गए, बिल्कुल। तरीका देखो, तरीका करते कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। ये मेरा तरीका है, ये हम जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम इतना काम अपने एग्जाम में करोगे। ठीक है, तुमको अगर ये अच्छा लगे, देखो कौन सा सबसे ईजी है करना, मैं जो बता रहा हूं वो सबसे ईजी है करना। देखो Sn तुमको दिख गया, Sn की ये हमारे पास Sn है, कुछ नहीं करना है, इस n को हटा दो और इस n स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है 2n माइनस 1 से। हम डायरेक्ट कहेंगे कि सर Sn अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2n स्क्वायर प्लस n, तो Tn क्या होता है, Tn जो होता है अगर हम n स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं 2n माइनस 1 से, तो 2 इंटू 2n माइनस 1। n के पास कोई कांस्टेंट रहेगा तो रखेंगे और नहीं रहेगा तो उसको गायब कर देंगे, क्योंकि जनरल टर्म जो होता है एपी का वो हमेशा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, इस वजह से उसको गायब कर देंगे, कांस्टेंट रहेगा तो उसको रख लेंगे। जो फायदा वाला चीज है, जो सर्वोत्तम सत्य है, उसको रख लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास Tn की वैल्यू आ गई। 2 2 जा कितनी होती है, 4n माइनस 2, ये हमारा जनरल टर्म है। उस एपी का जनरल टर्म क्या हो गया, 4n माइनस 2, हमारी आंसर आ गई, कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब देखो यहां से भी तुमको बताते हैं, उस एपी का बताओ फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म होगा सर 2 एंड प्लस 1, कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर मैं पूछूं कि इसका बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस इसका डबल, आई मीन 4, और ये क्या हो गई, फर्स्ट टर्म। देखो मेरे पास अभी भी आ रही है। आप बताओ फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ रही है आपके पास 2n स्क्वायर
2n माइनस 1 से रिप्लेस किया है ना मैंने। ये हमारे पास ये कितना दे रहा है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है यानी कॉमन डिफरेंस कितनी की हो गई, 4 की हो गई। और हमने क्या किया, ये वाली टर्म को देख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास टर्म कितने आ रहे हैं, हमारे पास टर्म आ रहे हैं 4n माइनस 2। लेकिन हम एक बात सोचते हैं कि क्या हमने 2n स्क्वायर प्लस जो n किया है उसके पास उसके पास पहले से क्या लिखा हुआ है, 1 तो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 को हटाना नहीं है, आपको पता चला कि आपने 1 को हटा दिया तो ये 1 तो रहेगा ना, तो इस 1 को आपको लिखना है। तो कितनी हो गई सर, 4n माइनस 1, है ना। अब जल्दीबाजी में आप गलत काम नहीं कर सकते, पता चला कि आप गलत काम करके निकल गए तो आपसे तो गलतियां हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया 4n माइनस 1, आप यहां से भी कैलकुलेट करोगे सेम आंसर आएगी। और मैं अब इतना भी क्यों करूं, जब हमको ये बात पता है कि किसी भी, ये तो सेकेंड वे है, जब हमने कहा कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्लेस करना है तब आपने ये काम किया। अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो तब मैं एक काम और करूंगा, क्या करूंगा जो सुनो। हाँ, इसमें सीखने वाली बात क्या थी, अभी जो जैसे मैंने किया तो मैंने तुमने सोचा कि अच्छा ये n है, इसके आगे हमने कहा कांस्टेंट टर्म है तब उसको लिखना है, मैंने ये कहा था ना कांस्टेंट टर्म जो है, तो n के आगे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 1 तो है ना, तो आप 1 को हटाइएगा नहीं, उस 1 को लिखना है। n को हटा सकते हैं, 1 को नहीं हटा सकते। हमने क्या कहा कि इस n को आप हटा दीजिए लेकिन कांस्टेंट टर्म को मत हटाइएगा, तो कांस्टेंट टर्म को हमने नहीं हटाया, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 1 है। अगर आपने हटाया तो आपसे गलतियां हो जाएगी तुरंत। अब आप इतना भी नहीं कर सकते तो आपके पास थर्ड वे भी है, जो कि कुछ करने का जरूरत नहीं, कभी आपको गलती जा ही नहीं सकती। जैसे ही आपको SN दिख जाए तो आपको कॉमन डिफरेंस पता है, फर्स्ट टर्म भी आपको पता है, I mean उस AP का कॉमन डिफरेंस कितना 4, फर्स्ट टर्म कितना 3। तो TN लिखने का तरीका हमने बता दिया है। क्या करते हैं, TN जो होता है वो होता है ND प्लस A माइनस डी, ND, तो N तो N ही रह जाएगा, D कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4N प्लस A माइनस डी, तो A कितना है 3 है और D कितना है 4 है, तो 3 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, यानी 4n प्लस -1। ये हमारे पास कितनी आ गई 4n माइनस 1। ये भी आसान है, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ आ गई। एक क्वेश्चन को 3 तरीके से बताओ, तुम्हारा ये जो अप्रोच है सबसे ज्यादा लेनरी है, आसान कौन सा है, आसान ये वाला है, आसान कौन सा है, आसान ये वाला है, जल्दी से कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट देखो, 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds 10th टर्म बाय 7, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा इजी है। अरे भाई 17th टर्म जो है किसी AP का वो A10 से जो है ना 7 ज्यादा है, कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। एक काम करते हैं, कॉमन डिफरेंस बताना है तो इसको लिख लेते हैं ना, पहले क्या लिखेंगे, A17 को क्या लिख सकते हैं A10, है ना। अच्छा A10 तो लिखते हैं, लेकिन 17 में 10 को माइनस भी तो करते हैं, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 17 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 7D, इक्वल टू कितना हो जाएगा A10 प्लस 7। ये हमने बताया था। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला आपको बता रखी है कि AM प्लस n माइनस m इंटू डी, इसीलिए मैंने बताया था, आज के ही दिन के लिए मैंने बताया था। देखो भाई A10 से A10 कैंसिल हो गई, D की वैल्यू बता सकते हो 1, बताओ कितना इजी है ना, कर सकते हैं। A17 को आपने A10 में लिख लिया, A10 कैंसिल हो गई, D से हमारा काम हो गया, इजी है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एन AP A की वैल्यू दे के रखा है, D की वैल्यू दे के रखा है, AN 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। अरे भाई तो हम AN को लिख लेते हैं पहले। AN क्या हो जाएगी, AN लिखने का तरीका हमने बताया था N इंटू डी प्लस A माइनस डी, N इंटू डी आई मीन -3 इंटू N प्लस A1 माइनस डी, A में अगर D को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, ये बात तो जरूरी है। अब देखो AN की वैल्यू कितना दे के रखा है इसने 0,
तो -3n + 18, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। आप बताओ n की वैल्यू कितनी हो गई 6। समझ गए आप बातों को। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने अपना वाला तरीका यूज किया कि an बराबर हमने क्या बताया, an इक्वल टू बताया dn + a - d, ये मैंने बताया और इससे मेरा काम आसानी से हो रहा है। d हमने रखा, n रखा, हमने a - d कर लिया। हर बार तो तुम अपना ही तरीका यूज नहीं करोगे ना, जो आसान है उसको भी करेंगे, जिससे हमारा जल्दी काम हो रहा है, हमारा इससे काम जल्दी हो रहा है, इसलिए हमने ये काम किया। तुमको जो याद है, तुमको जैसे करना है वैसे करो, है ना। तुमको लग रहा है कि सर हम ये वाला लिखेंगे कि an इक्वल टू a + n - 1 × d, तो तुम इतना लिखो, हम काहे इतना लिखेंगे भाई, इतना लिखने का हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमको यही आसान पड़ रहा है। n वाला एक साइड हो गया, और इसमें n वाला मिला उला लग रहा है, तो मिला वाला काहे लिखेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, हम इसको लिखना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म्स। अच्छा, आपको बताना है कौन सा टर्म जो है ना इसके 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा, 120 ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास a की वैल्यू कितना दे के रखा है, a1 की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है 12 है ना। अच्छा, कौन सा टर्म कह रहा है, an की वैल्यू उसने कहा है a21 + 120, है ना। a21 क्या हो जाएगी, तो a1 + 20d, a1 कितना है 3, 20d का वैल्यू कितना 20 × 12, तो 240, 243 हो जाएगी। 243 में +120 करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 43 + 20 363, है ना। आई मीन an की वैल्यू जो है तुम्हारे पास 363 है। ये तो आपको क्लियर है, क्लियर है ना। अब हम एक चीज सोचते हैं, हमने इतना कर दिया, कितना बेवकूफ हूं मैं। अब तुम क्या करोगे कि an जो है ना लास्ट टर्म तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है, और फिर a1 + n - a1 का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, an का फॉर्मूला जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है n × d। n कितना है, n तो आपके पास वैल्यू फाइंड ही करना है ना, n की वैल्यू फाइंड करना है। d की वैल्यू आपके पास कितना है 12 है, तो आप तो ये जानते हैं लिखना कि d × n होता है, हमने जो तरीका बताया है। तो d × n, तो 12 × n + a - d, a में d को अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा -9 आएगी, तो -9 इक्वल टू कितना हो गई 363। और अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 372 हो जाएगा उधर, है ना। 372, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 31, यही हो जाएगी ना, n की वैल्यू 31, आई मीन 31 टर्म जो है इतना हो जाएगा। अब मैं चाहूं तो मैं यहां से भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकता हूं, पूछो कैसे। तो हमने वो फॉर्मूला किस दिन के लिए बताया था भाई, an को हम लिख लेते हैं a21 में, कैसे लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि a21 + n - 21 इंटू d कितना हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी है 12 है, इक्वल टू a21 + 120। देखो a21 कैंसिल हो गई, है ना। तो हमारे पास क्या हो गई n - 21 इंटू 12 इक्वल टू 120। 12 से ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 10, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 31। देखो ये फार्मूला मेरा कितना वर्क कर रहा है। हमने क्या किया, an को लिखा 21 के टर्म में, कैसे लिखा, a21 + n - 21 इंटू 12, a21 कैंसिल, डायरेक्ट n की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। ऐसे हमको इतना काम करना पड़ रहा है, तो कौन सा आसान है, ये वाला आसान है ना। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Sn द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय इतना, देन फाइंड द nth टर्म। बड़ा इजी है, इसको अब तुम घर पे करो। Sn की वैल्यू तुमको दे के रखा है 3n² - 4n। तुम एक काम करो, d की वैल्यू बता दो भाई, d की वैल्यू 6, a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू कितनी हो गई 3 में 4 को माइनस, +3 - 4 कितनी होती है -1 होती है ना। हमारे पास आ गई, हम क्या an की वैल्यू नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, n × d + a - d, a में d को अगर माइनस करेंगे तो -1 - 6 कितनी हो जाएगी -7, है ना। तो हमारे पास an की वैल्यू कितनी हो गई 6n - 7, ये हमारे पास nth टर्म है। कभी गलती होने का कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं।
और बड़ा शॉर्टली बना सकते हैं हम इसको, है ना। अगर मैं ये भी नहीं कर सकता तो मैं एक काम और कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ भाई, हमारे पास d की वैल्यू पता है, d की वैल्यू कितनी हो गई 6 है, a की वैल्यू कितनी है -1 है। अच्छा ये काम नहीं कर सकते तो एक काम क्या कर सकते हैं, ये वाला तो हम बता दिए तरीका। हम कह सकते हैं भाई ये फर्स्ट है। सेकंड आपका क्या हो सकता है, सेकंड अप्रोच एक चीज हो सकती है, n स्क्वायर को रिप्लेस कर दो 2n - 1 से, tn इक्वल टू क्या हो जाएगी 3 इंटू 2n - 1 - 4, क्योंकि इस n को गायब कर देना है। Sn इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 3n स्क्वायर - 4n। मैंने क्या कहा था, इस n को गायब कर देना है और इस n स्क्वायर के जगह पे आपको 2n - 1 लिख देनी है, ठीक है। तो आप tn की वैल्यू क्या लिख दिए 6n और -3 - 4 - 7 हो गई काम। यही तो करना है आपको, n स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है 2n - 1 से, n गायब, एक n को आपको गायब कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है भाई, एपी है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, 7th टर्म आपका इतना है, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है, बड़ा इजी है। अरे भाई कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, d की वैल्यू -4, a7 की वैल्यू कितना देके रखा है 4। फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं, a7 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a1 + 6d, है ना। a1 + 6d, a7 की वैल्यू कितनी है 4 लिखी हुई है ना। a1 + 6d, 6d का मतलब कितना -24 + 4 28, फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 28, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस 7th टर्म, ये फॉर्मूला आप यूज कर दें एंड आप फिर सबकी वैल्यू रख दें, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 8 मल्टीपल्स, 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 21 24, ये सबका सम करना है। तो सबका सम करना है तो क्या 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24, ठीक है। ये आपको काम करनी है। अब मैं क्या करूँगा, 3 को कॉमन ले लूँगा। जब मैं 3 कॉमन ले लिया तो क्या हो गई 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या हो गई 8 हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, 1 से 8 का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 में आप 19 को माइनस कर दें 36 आ जाएगी, है ना। 36 आ जाएगी, 3 × 36 कर दो आप, 108 आपकी आंसर है, ठीक है 108। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इतना, kth टर्म आपको इतना दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, kth टर्म आपको दे के रखा है। सिंपल सी बात है भाई, जब Sn की वैल्यू तुमने ये दी थी 3n² + 5n, तो Tn की वैल्यू तो तुम दे ही सकते हो, क्या n² को रिप्लेस कर दो 2n - 1 से, इस 1 को गायब कर दो +5, है ना। 3 2 या कितनी होती है 6n, 6n - 3 + 5 6n + 2, है ना। 6n प्लस क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 3n 6n - 3 + 5, है ना। अब देखो भाई तुमको tk चाहिए ना, तो n को k लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, ck + 2 6k + 2, और इसकी वैल्यू इसने 164 दे के रखा है। तो भाई आप एक बात बताओ, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27, आप कैलकुलेट करके देख लो, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k 27 आ जाएगी। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ इट्स n टर्म्स इतना एंड nth टर्म दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट nth टर्म। बड़ा सिंपल है, n टर्म जो है ना, फर्स्ट n टर्म्स का सम आपको देके रखा है। Sn की वैल्यू इसने देके रखा है 1/n, Tn देके रखा है इसने 1/m, है ना। सम ऑफ इट्स फर्स्ट mnth टर्म, mnth टर्म का आपको सम निकालना है। बड़ा आसान है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, सोचो तो। इसको करने का एक तरीका है, क्या करेंगे,
हम कहते हैं भाई कि जब हमारे पास Sn इतना दिया हुआ है तो AP तो सेम है ना, AP तो सेम है हमारे पास, nth टर्म इसका भी है, nth टर्म इसका भी है। तो हम एक काम करते हैं, इसके nth टर्म का हम उस AP का कॉमन डिफरेंस तो मान ही सकते हैं ना, और कॉमन डिफरेंस जब हमने मान लिया तो उसका तो हम कुछ भी मान सकते हैं। आई मीन इन द सेंस कहने का ये मतलब है कि जब उस AP का nth टर्म दे के रखा है तो क्या हम किसी AP के nth टर्म का हम कुछ मान सकते हैं, उस AP का फर्स्ट टर्म मान सकते हैं, कॉमन डिफरेंस मान सकते हैं ना। तो उसका फर्स्ट टर्म हमने मान लिया कि सर उसका फर्स्ट टर्म जो है हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस, अच्छा कॉमन डिफरेंस पहले मैं मान लेता हूं, है ना, सॉरी कॉमन डिफरेंस भी पहले मान लेता हूं कि कॉमन डिफरेंस A है और फर्स्ट टर्म उसका क्या है, B है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, अब इसका nth टर्म दे के रखा है, तब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस में लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भैया इसको हम एक काम करते हैं, इसको नहीं भी मानेंगे तो भी चलेगा, हटा दो इसको हटा दो, चलो हमने हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम डायरेक्ट करते हैं, Tn को हमने लिखा कि सर अगर ऐसा लिखा हुआ है तब हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, an प्लस बी इक्वल टू 1/m। क्या परेशानी क्या है आपको, जो बताइए मुझे, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है ना। चलो इस पे आ जाओ, an प्लस बी है, अब हम कहते हैं कि Sn तो ये है, अब हम कहते हैं कि सर Sn इसका ये है, तब इसका Sn क्या होगा, क्या होगा इसका Sn, तो सर कॉमन डिफरेंस इसका A है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहा होगा, A/2 रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस ये रहा है, तो Sn माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास Tn आ जाएगी। हम कहते हैं A/2 है तो इसका यहाँ पर क्या रहा होगा, n² रहा होगा, है ना। और बताओ एक चीज मुझे बताना, तुम an प्लस बी लिख रहे हो तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया a प्लस बी, a प्लस बी होनी चाहिए। तो a प्लस बी कब होगा, कब होगा, जब हम इसको a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पर जैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, A/2 है तो इसका डबल कर देंगे तो a हो जाएगा ना, a हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हमारे पास a प्लस बी आना चाहिए, तो a प्लस बी कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, तब हम कह सकते हैं कि सर a प्लस बी लाना है मुझे, तो a प्लस बी में अगर हम A/2 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगी, तो a में A/2 को माइनस करेंगे तो A/2 हो जाएगी और प्लस b हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे टर्म क्या हो जाएगी, A/2 प्लस बी इंटू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/n। समझ गए बातों को आप, अगर आप नहीं समझ पाए तो थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर डालिए, है ना। ये चीजें हो गई। अब हम कहते हैं एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, तो हम कहते हैं कि हमारे पास A/2 n² है प्लस A/2 इतना लिखा हुआ है, A/2 n² प्लस A/2 प्लस b इंटू n इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1/n लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि एक काम कर देते हैं, इसको कहते हैं क्या, n को हम रिप्लेस कर देते हैं 2n माइनस 1 से, कोई दिक्कत है तो कर दो। फिर हम कहते हैं कि सर Tn तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A/2 2n माइनस 1 और प्लस A/2 और प्लस क्या लिख सकता हूं, b लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a से इधर कैंसिल हो गया तो ये कितनी हो जाएगी दोस्त, ये हो जाएगी आपके पास इधर 2 से 2 कैंसिल तो an हो जाएगी, माइनस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, प्लस कितनी हो जाएगी, A/2 हो जाएगी, ठीक है, और प्लस कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी, है ना। और इसकी वैल्यू इसने कितना देके रखा हुआ है, देखो भाई इसको A/2 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, an माइनस A/2 आ जाएगी, तो an प्लस बी ही आ जाएगी, बेसिकली an प्लस बी ही आ जाएगी, देखो है ना, an प्लस बी इक्वल टू इतना, फिर an प्लस बी की वैल्यू आएगी हमारे पास SMN चाहिए ना, SMN चाहिए। एक काम करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, इसको ही हटा देते हैं। तो फिर
इस पे आ जाओ। हमारे पास जब an प्लस बी की वैल्यू इतनी आ गई तो क्या हम इसके फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। tn की वैल्यू 1/m है, तब हम एक बात बताना, tn की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/m, ठीक है। और sn की वैल्यू इसने कितना दे के रखा है? 1/n, है ना। सम ऑफ इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज इतना, nth टर्म दे के रखा है 1/m, देन इसके mnth टर्म का सम चाहिए। पहले एक बार सिंपल से रूल से मैं आपको बताता हूं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। पहले देख लो सिंपल सा रूल। मैं कहता हूं कि दोस्त इतना जो है इसको करने का जरूरत, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहला, किसी भी एपी का हमको फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। एपी सेम है, हमने फर्स्ट टर्म को a1 मान लिया, कॉमन डिफरेंस को हमने क्या मान लिया? d मान लिया। ये तो काम कर सकते हैं, इसके लिए तो हमें फुल आज़ादी है, हमने काम कर लिया। अब हम कहते हैं कि भाई जब ऐसा है तब हम a1 प्लस डी से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, sn को क्या लिख सकते हैं? sn को लिख सकते हैं n/2 इंटू a1 प्लस, और tn लिखो चाहे an लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो a1 प्लस 1/m इक्वल टू कितना हो जाएगी? 1/n, क्योंकि लास्ट टर्म तो उसने दे के रखा है। अब हम कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा? n/2। अब तुम एक बात बताओ, ये n/2 इंटू इतना हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं? n/2 को इधर अगर चाहें तो ले जा सकते हैं, है ना। तो n/2 को उधर लेके चले जाओ, इसको हटा दो, a1 की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी, है ना। देखो, a1 की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो a1 प्लस 1/m इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 प्लस 1/n। इसको इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगी? 2 और बाई क्या हो जाएगी? n², है ना। ये हो जाएगी 2/n²। तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a1 की वैल्यू 2/n², अब माइनस 1 क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। सही बात है, क्योंकि ये इधर चली जाएगी तो, है ना। अब हम क्या करते हैं? 2/n² माइनस 1/m हो रही है हमारे पास इसकी वैल्यू, क्योंकि दोस्त tn की वैल्यू इसने 1/m लिखा है, तो tn की वैल्यू इसने, हमने इसको लास्ट टर्म मान लिया है, nth टर्म इसने ये कहा है, तो n/2 इंटू a1 प्लस 1/m इक्वल टू इतना हमने मान लिया है। एंड जो भी उसने कहा हमने मान लिया बस, ठीक है। फर्स्ट टर्म n/2 इंटू 2a प्लस n/, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a1 प्लस an, ठीक, कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं एक काम और करता हूं, हमारे पास ये आ गई तो हम कहते हैं कि इसको लिख सकते हैं 2m माइनस, अच्छा एक बात देखो, इसको इधर लेके चले जाएंगे, m से m कैंसिल हो जाएगी, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो n² और बाई कितना हो गया? mn², ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। क्या हम कॉमन डिफरेंस नहीं ला सकते? ऑफ कोर्स ला सकते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे लाएंगे? कॉमन डिफरेंस लाने का तरीका tn दे के रखा है, तो कॉमन डिफरेंस तो इजीली आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस लाने का क्या तरीका है, जो सुनो। tn की वैल्यू कितना दे के रखा है इसने? 1/m, तो इसको लिख सकते हैं a1 प्लस n-1 और इंटू d इक्वल टू 1/m। अब हम कहते हैं a1 की वैल्यू कितना दे के रखा है इसने? a1 की वैल्यू दे के रखा है 2m माइनस n² 2m माइनस n² बाय mn² प्लस n-1 और इंटू क्या दे के रखा है? d इक्वल टू कितना है? 1/m। तो उसको उधर कर दो, इसको इधर ले आओ, तो 2m माइनस n² और बाय mn², है ना, और माइनस 1/m इक्वल टू कितनी हो जाएगी? n-1 और इंटू कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी। सही बात है। अब तुम एक बात बताओ, इसके अंदर क्या हो जाएगा? mn² के अंदर, तो हमारे पास चीजें देखो कैसे हो जाएगी। d की वैल्यू चाहिए, इसका mn² ही रह जाएगा, 2m माइनस n² ही रह जाएगा, m से m कैंसिल, n² फिर ऊपर आ जाएगा, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगी जो सोचो, तो m से m कैंसिल हुई, तो 2m माइनस n² और फिर माइनस n², तो 2m माइनस 2n² क्या हो जाएगा? 2m माइनस n²। मैं ऐसा लिखूं और बाय में लिखूं mn², तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा? n-1 और इंटू कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी।
सही बात है। तो हम क्या यहाँ से d की वैल्यू नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। d की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू एम माइनस एन स्क्वायर बाई एम एन स्क्वायर और इंटू एन माइनस 1। ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है। कुछ ज़्यादा लेनरी लग रहा है, देख रहे हो कितना बड़ा है। इसका शॉर्टकट तरीका इतना आसान है ना कि बहुत जल्दी बन जाएगा, तुमको इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सटीक। ठीक है, इसलिए मैंने वो तरीका बताया। अब मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, पहले इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ जैसे तुम बोर्ड में बनाओगे। मुझे ज़्यादा विश्वास है कि तुम ऐसे ही बनाओगे। अब देखो कॉमन डिफरेंस ये है, फर्स्ट टर्म हमारा वो है। अब हम क्या एम एन टर्म का सम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। एस एम एन क्या होता है? हम कहते हैं सर कि हमारे पास फर्स्ट टर्म मालूम है ही, तो हम एक काम क्यों ना करें, कहते हैं कि एक काम करते हैं सर कि ए एम एन पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ए एम एन क्या हो जाएगा? तो ए वन तो हमें पता है, ए वन प्लस एम एन भी पता है, -1 क्योंकि एम एन टर्म का सम निकालना है, और इंटू क्या हो जाएगा डी। ए वन की वैल्यू पता है मुझे, क्या हो जाएगा? ए वन की वैल्यू पे आ जाओ, 2m माइनस एन स्क्वायर, 2m माइनस एन स्क्वायर बाई एम एन स्क्वायर प्लस एम एन माइनस 1, है ना, क्या हो जाएगी? एम एन माइनस 1, है ना। और d की वैल्यू क्या है? d की वैल्यू क्या है? जरा इधर आ जाओ। एम एन स्क्वायर, देखो एम एन स्क्वायर और बाय क्या है? n माइनस 1 नीचे है, और ऊपर क्या लिखी हुई है? ऊपर लिखी हुई है जो देखो 2 इंटू एम माइनस एन का स्क्वायर। इसको लिखा हुआ है 2 इंटू एम माइनस एन का क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ऐसी करके लिखी हुई है। ये चीज़ें आ रही एम एन की वैल्यू में। मुझे लग रहा है कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर लेंगे। देख लो कुछ कैंसिल हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि एम स्क्वायर एन हो जाएगी, इससे क्या हो जाएगी? एम एन क्यूब हो जाएगी। तो नहीं, ज़्यादा लेनरी हो जाएगी एक्सप्रेशन, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं इसको, है ना। इसको छोड़ देने में ही भलाई है। अब हम एक काम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि एम एन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, और ये क्या हो जाएगी? 2m माइनस एन स्क्वायर और प्लस कितनी हो जाएगी? 2 इंटू एम माइनस एन स्क्वायर एम एन माइनस 1 और बाई कितनी हो जाएगी? n माइनस 1। एम एन स्क्वायर को हमने निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगी? n माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, हमने ये चीज़ें कर ली है। अब हमारे पास क्या आ रही है? a1 को ऐड करना है, फिर mn/2 से मल्टीप्लाई करनी है। a1 को ऐड करना है। अब a1 हमारे पास amn की वैल्यू आ गई ना, अब a1 को ऐड करना भी मुश्किल है भाई, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हम कहते हैं कि सर अगर smn चाहिए तो mn/2 इंटू a1 प्लस amn। a1 कितना है? a1 है 2m माइनस एन स्क्वायर बाय एम एन स्क्वायर प्लस amn की वैल्यू कितनी है? बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है यार, इसकी वैल्यू तो इतनी बड़ी है जिसका कोई ठिकाना नहीं, है ना। तो एक काम करते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू से अच्छा है, लिखने से अच्छा है कि इसको हम डायरेक्टली अगर कुछ शॉर्टकट लिख पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है ना। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो रही है। अच्छा फिर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम एन स्क्वायर, है ना, a1 प्लस amn प्लस 1 बाई एम एन स्क्वायर प्लस इंटू कितना हो रहा है? 2m माइनस एन स्क्वायर, है ना, और क्या हो रही है? प्लस mn माइनस 1 प्लस हो रही है ना। यही वाली एक्सप्रेशन सही रहती, मैं इसी वाली एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, ऊपर वाला जो है ये वाला एक्सप्रेशन, है ना। तो 2m माइनस एन स्क्वायर बाय एम एन स्क्वायर और प्लस कितना है? ये लिखा हुआ है mn माइनस 1 इंटू 2m माइनस एन का स्क्वायर बाई यहाँ पे लिखा हुआ है mn स्क्वायर इंटू n माइनस 1। अब आप इसको कैलकुलेट करें। ये एक लीनियर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, इतनी बड़ी है, कैलकुलेशन करनी है, जो भी आपकी आंसर आएगी आपका फाइनल आंसर होगा। mn स्क्वायर आप कॉमन लें, mn से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n आपका नीचे बच जाएगा, 2m माइनस एन स्क्वायर 2m माइनस एन स्क्वायर, ये दोनों सेम एक्सप्रेशन है, दोनों ऐड हो जाएगी।
और ये आपके पास जो बच रही है mn-1 2 इंटू एम माइनस एन स्क्वायर, हो सकती है कि आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पे एक आंसर आ सकता है ना। इसका फाइनल आंसर मैं कल बता दूँगा, आज आप इसको कीजिए, अगर नहीं आता है तो मैं इसका फाइनल आंसर कल करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है राइट द nth टर्म ऑफ द AP। अच्छा ये बड़ा आसान है, A1 की वैल्यू कितना दे के रखा है इसने 1/m, A2 की वैल्यू कितना दे के रखा है इसने 1 + m/m, 1 + m/m, और A3 की वैल्यू इसने कितना दे के रखा है 1 + 2m/m, ठीक है। हम इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 + 1/m, क्योंकि आप इसको दो पार्ट में करेंगे। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका हो जाएगा 2 + 1/m। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हर टर्म के अंदर 1 ऐड हो रही है। क्या हो रही है, 1 ऐड हो रही है, नहीं समझे। जैसे A1 को हमने क्या लिखा 0 + 1/m, A2 को हमने क्या लिखा 1 + 1/m, A3 को क्या लिखा 2 + 1/m। सिमिलरली an निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिमिलरली an को हम क्या लिख सकते हैं n से 1 लेस, n से 1 लेस, तो n से 1 लेस क्या हो जाएगा n-1, और प्लस क्या हो जाएगा 1/m। कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा nm, और ये माइनस कुछ ऐसे जो भी रह जाएगी, है ना, वो आपको कर लेना है, सिंपल सी चीज़ है। n-1 इंटू m + 1, मैं लिख देता हूँ n-1 इंटू m + 1, और बाई कितनी हो जाएगी m हो जाएगी। ये आपका फाइनल आंसर है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं चीज़ों को, 2 है तो यहाँ 1 है, 3 है तो यहाँ 2 आ रही है, m का कोफिशिएंट 2 हो रहा है, 1 तो सब में है ना, 2 है तो यहाँ m का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 है तो यहाँ पर m का कोफिशिएंट 0 है। सेम तरह से n है तो यहाँ पे m का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा n-1 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैं कल आपका इसका सबसे शॉर्टकट तरीका बताऊंगा इसका, ठीक है। आप इसका होमवर्क में भी समझ जाओ, इसका कैलकुलेशन करके देखो, है ना। अगर बाय द मिस्टेक अगर कहीं कोई मिस्टेक रह गई होगी तो मैं उसका ये नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इसको कल फिर इम्प्रूव कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लें, ये भी आसान क्वेश्चन है, आप बड़ा इजी कर सकते हो भाई। ये देखो 2 AP फॉर्म करता है 5, 9, 13, 17, 80, क्या है सर 81 नहीं होगा, 17 प्लस ये 21 होगा, है ना, क्योंकि ये 4 पे जा रहा है, 81 लिखा हुआ है। ये 81 नहीं है, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है 21। चलिए भाई, तो हम देख लेते हैं चीज़ों को। और बाकी इधर देखो -41 ये जा रहा है, और इसको देखो एक AP फॉर्म करेगा, ये -41 यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, है ना, 2 इंक्रीज कर रहा है, इसमें 4 इंक्रीज कर रहा है। आपके पास 2 AP दे के रखा है, एक 5 + 9 + 13, है ना, इस तरह का एक AP फॉर्म कर रहा है। और एक AP जो फॉर्म कर रहा है कहाँ तक जा रहा है, 4 ही टर्म्स तक दिया हुआ है, शायद 21 तक ही दिया हुआ है आपका, है ना, 21 -5 + 21 -13 + 17 अच्छा 81 तक गया हुआ है, 81 तक गया हुआ है, 3 डॉट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तब सही है, तब आपका यही सही है 81, है ना। ये कहाँ तक गया हुआ है 81, 3 डॉट्स यहीं दिए हुए हैं, ये 81 तक गया हुआ है सर, है ना। तो आपका लास्ट टर्म क्या है 81 है। आप अपने लास्ट टर्म को देखेंगे, लास्ट टर्म आपका क्या है 81 है, और प्लस फिर आपका क्या स्टार्ट हो रहा है -41 प्लस -39, है ना, इस तरह से आपका कहाँ तक जा रहा है सो ऑन, प्लस -3 तक जा रही है। इसको आप हटा दें -3, और आप चीज़ों को कैलकुलेट कर लें। देख लो भाई, ये आपका 5 है, ये एक AP फॉर्म कर रहा है और ये एक AP फॉर्म कर रहा है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 5 है, एंड कॉमन डिफरेंस कितनी की है 4 की है। इसमें फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका -41 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है सर +2 का कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही है इंक्रीज कर रही है
है ना। तो आप इसको घर पे कैलकुलेट करें, आपके पास 2 AP फॉर्म किया हुआ है, घर पे कैलकुलेट करें। ओके, चलो दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे सवालों के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे फॉर्मूले, अच्छे अच्छे ट्रिक्स, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।